नहीं, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। जैसे हमने पढ़ा समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, ठीक है, जो समान लोग उनके साथ समान बर्ताव होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर किसी को अन्य प्रकार की आवश्यकता है, ठीक है, तो उसके साथ उसके जो जरूरतें हैं, उसकी जो विशेष जरूरतें हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। न्याय के तीसरे सिद्धांत को हम समाज के लिए मान्य करते हैं, वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखने का सिद्धांत है। जैसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। देखो, अगर कोई विकलांग व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति है, तो उसे उसकी विशेष जरूरतें हैं, तो उसको विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं? उसको विशेष मदद की आवश्यकता है तो उसे वो देनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, परीक्षा में जो दिव्यांग लोग होते हैं, उनको, जिनको अगर आवश्यकता हो, ठीक है, जो दृष्टि बाधित हैं या अन्य प्रकार से अगर उनको कोई समस्या है, तो उनको एक अतिरिक्त समय दिया जाता है परीक्षा में, अतिरिक्त समय। तो हाँ, तो क्या वो जरूरी है, वो न्यायपूर्ण है या अन्यायपूर्ण है? दूसरे स्टूडेंट बोल रहे हैं हमारे पास तो ये 3 घंटे और इसको जो 3.5 घंटे, ये क्यों? ये तो अन्याय है, ये सामाजिक न्याय नहीं। क्या ये है? ऐसा है? ये न्याय है या अन्याय है? न्याय है, क्योंकि सामाजिक न्याय की आवश्यकता है हमें, और कोई विशेष व्यक्ति अगर उसे विशेष चीज की जरूरत है तो उसे देना कोई असमानता नहीं है। उसको समानता में लाने के लिए ही हम उसके प्रति कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखते हैं, ताकि वो भी अन्य चीजों के बराबर हो सके। इसीलिए उसको विशेष आवश्यकता है तो विशेष, उसकी विशेष जरूरतों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सामाजिक न्याय है। देखो, कई सारे देशों में शारीरिक विकलांगता उम्र या अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होना कुछ ऐसे कारण है जिन्हें अनेक देशों में विशेष बर्ताव का आधार समझा जाता है, ठीक है। शारीरिक विकलांगता, इसमें किसी आदमी को विशेष चीजों की जरूरत है, उसको देना चाहिए। उम्र या उम्रदार कोई व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उसको अगर कोई विशेष चीजों की जरूरत है तो वो देनी चाहिए। और अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य न मिल पाना, अगर किसी विशेष क्षेत्र में पिछड़े हुए लोग हैं, ऐसी जगह है जहां पर ना शिक्षा है, ना अच्छे अस्पताल है, उसका स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई दिक्कत है या अच्छा स्वास्थ्य उसको नहीं मिल पाया बचपन से, तो उसके लिए विशेष अधिकार होने चाहिए, ठीक है। उसको कुछ विशेष चीजें देनी चाहिए, कुछ अलग से कुछ अधिकार देने चाहिए, ऐसा अन्य देशों में माना जाता है। इन कारणों को विशेष जरूरत माना जाता है, ठीक है। कौन कौन से? शारीरिक विकलांगता, उम्र या अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होना, ठीक है। इन लोगों को कुछ अलग से विशेषाधिकार मिलने चाहिए, तो ये सामाजिक न्याय होगा, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, जो व्यक्ति की जो आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए उसको देनी चाहिए। चलो, यहां पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, अब मुझे बताना कि इसमें से क्या न्याय संगत है, और तर्क भी देना है कि क्यों न्याय संगत है। एक दृष्टिहीन छात्र सुरेश को गणित का प्रश्न पत्र हल करने के लिए 3.5 घंटे मिलते हैं, जबकि अन्य सभी छात्रों को केवल 3 घंटे। ये न्याय संगत है? क्यों? क्योंकि मैंने समानता में तो बस अतरो से तर्क है था, क्योंकि वो दृष्टिहीन है, मतलब वही काम की उसे आवश्यकता है उस कार्य के लिए, है ना, वो कार्य करने के लिए उसकी जरूरत है, विशेष जरूरतें हैं उसकी, और उसे समान अधिकार देने के लिए हमें कुछ उसको अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी, तभी हम सामाजिक न्याय को स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए भी महिलाएं शोषण का शिकार हैं, वो अपनी योग्यता और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनको पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, ठीक है। उनको वो पिछड़ गए हैं इस रेस में, विकास के रेस में वो पिछड़ गए हैं महिलाएं, ठीक है। उनको उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है समाज में, इसीलिए उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ आरक्षण देना कोई गलत नहीं है, ये भी न्याय संगत है। देखो,
अब हम समान न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ठीक है। तो आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि कुछ लोग, आरक्षण है ना अभी, अनुसूचित जाति व जनजातियों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियां में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इससे बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये अन्यायपूर्ण है ना, अन्यायपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर आप सभी को समानता का अवसर देना चाहते हैं तो फिर एक व्यक्ति 200, 250, 300 नंबर लेकर एम्स में दाखिला मिल जाता है, और अगर कोई सामान्य वर्ग से है तो वो अगर 500, 600 नंबर भी लेके आता है फिर भी उसको अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता। तो क्या ये अन्यायपूर्ण है? देखो, अगर कोई समाज जाति के आधार पर शुरू से उसका शोषण होता रहा है, उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाया, शुरू से वो सारी सुविधाएं उसे नहीं मिल पाई, जिसके कारण वो समाज या वो जातियां बहुत ज्यादा पिछड़ गई, ठीक है, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ, और उनको आज अगर हमें समाज की बराबरी पे लाना है, उनको भी समान न्याय की जो पथ है, जो रास्ता है, उसमें अगर लेके आना है, समान न्याय उनको देना है, तो उसके लिए उनको आरक्षण देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो लोग भी उठें और अन्य लोगों की बराबरी पर आए। तो इसमें यही है कि हमारे देश में आमतौर पर देखा जाता है कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी अन्य सुविधाओं तक पहुंच का अभाव जाति आधारित सामाजिक भेदभाव से जुड़ा हुआ है। इसीलिए संविधान ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? न्याय का सिद्धांत यही कहता है कि जो व्यक्ति जैसे है, जिनको जो कोई विशेष आवश्यकता है, विशेष जरूरत है, तो हम उसको प्रदान करें या उसको हम उन्हें उपलब्ध कराएं, ताकि वो भी लोगों की समानता या जो समाज जो विकसित हो रहा है, जो विकास कर रहा है, उसकी बराबरी कर सकें। इसीलिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। न्यायपूर्ण सिद्धांत, ठीक है। न्यायपूर्ण सिद्धांत में क्या है? समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हो, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, और इसमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता होती है। सामाजिक न्याय का सरोकार वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से भी है, चाहे यह राष्ट्रों के बीच वितरण का मामला हो या किसी समाज के अंदर विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच का। यदि समाज में गंभीर सामाजिक या आर्थिक असमानता है तो यह जरूरी होगा कि समाज के कुछ प्रमुख संसाधनों का पुनर्वितरण हो, जिससे नागरिकों को जीने के लिए समतल धरातल मिल सके, ठीक है। जो ऐसे वर्ग हैं जिनको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है या किसी प्रकार का आगे बढ़ने के लिए उनको अवसर नहीं मिल रहे हैं या संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं उनको, जिससे वो अपना विकास कर सके, तो उनमें बराबरी से वो चीजें बांटने के सरकार का प्रयत्न होना चाहिए। जैसे रोल्स का न्याय सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने निजी हितों को दरकिनार करके किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करेगा, समाज के लिए कार्य नहीं करेगा, ठीक है। उसे अपने और अपने बच्चों का भविष्य भी देखना होता है, या देखेगा वो। तो जॉन रोल्स इस प्रश्न का हल किस प्रकार देते हैं, ठीक है। उनका कहना है कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थितियों में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, ठीक है, समाज को कैसे संगठित किया जाए, जबकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि हम उस समाज में हमारी क्या जगह होगी, अर्थात हम अमीर होंगे, गरीब होंगे, हम कि उच्च जाति में पैदा होंगे, किसी निम्न जाति में पैदा होंगे, धनी होंगे, गरीब होंगे, सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन होंगे, ठीक है। हमें ऐसे समाज में जहां हमें कुछ करना है, उनके लिए कोई काम करना है, कार्य करना है, ठीक है, समाज सुधार या समाज को संगठित करने का कार्य करना है, तो उसके लिए हमें ऐसी स्थिति में खुद को डालना पड़ेगा। खुद ये सोचो कि इस समाज में मेरा क्या स्थान होगा, तो उस बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है, कि इस समाज में हमारा क्या स्थान होगा। हम धनी होंगे, हम गरीब होंगे, हम उच्च जाति में पैदा होंगे, हम निम्न जाति में पैदा होंगे, या किसी भी प्रकार से सुविधाओं से संपन्न होंगे या सुविधाहीन
विहीन होंगे। ठीक है, इस बारे में सोचना ही नहीं है और निस्वार्थ होकर समाज के लिए कार्य करना है। अगर हमें यह नहीं मालूम हो इस मायने में कि हम कौन होंगे और भविष्य में समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठन के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, हम निष्पक्ष होकर जब ये सोचकर कि हमें इससे क्या फायदा होगा, उनको सीधे सीधे कहना है कि इससे हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। आजकल अगर कोई समाज सेवा करता है तो वो सबसे पहले अपने लाभ देखता है, अपने फायदे देखता है और उसी अनुसार निर्णय लेता है कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, इससे मुझे क्या फायदा होगा। लेकिन एक बिल्कुल स्वार्थ से दूर परे, स्वार्थ को किनारे रखकर अगर हम सोचे कि हमें क्या इससे लाभ मिलेगा, हमें कोई उसके बारे में सोचना ही नहीं, केवल समाज कैसे सुधरेगा, समाज का कल्याण कैसे होगा, समाज आगे कैसे बढ़ेगा, केवल इसी बारे में सोचना। ठीक है, और उसी के अनुसार नियम और कानून बनाने हैं, तो इससे समाज का लाभ होगा नहीं। अगर हम अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर अगर सोचें, स्वार्थ शून्यता के साथ अगर हम सोचें, तो हम समाज को एक बेहतर स्थिति में देखेंगे। बहुत ने से क्या कहा है, अज्ञानता का आवरण, एक खुद के ऊपर एक अज्ञानता का आवरण ओढ़ लो कि हमें कुछ पता नहीं। रोल्स ने इसे अज्ञानता का आवरण में सोचना कहा है। ठीक है, अज्ञानता का आवरण में सोचना। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर आदमी आमतौर पर, जैसे हम सब करते हैं, अपने खुद के हितों का ध्यान रखकर फैसला करेगा। क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह कौन होगा और उसके लिए क्या लाभप्रद होगा, इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा। खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने यह स्पष्ट रहेगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है वे कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यदि उनका जन्म समाज के वंचित तबके में हो जहां वैसा कोई अवसर न मिले, तब क्या होगा। ठीक है, अगर व्यक्ति अगर संपन्न वर्ग में पैदा हुआ तो वो सारे अवसरों का लाभ उठाएगा, और अगर कोई दरिद्र या गरीब परिवार में पैदा हुआ तो उसे अवसरों का या संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति इन चीजों के बारे में बेहतर सोच सकता है जो इनसे बाहर सोच रहा है। ठीक है।